Awesome guys, what's up? So today I'm going to give you guys a lecture about chemistry. Since I am in 10th class, so I'll be giving you guys lectures according to 10th class. And yep, let's get started. So the first chapter that we have is chemical equilibrium. So we're gonna start it off. So we have short questions of exercise and additional. So I'm gonna go 5 exercise question and 5 additional questions. So that will in total be 10 questions, and I'll give you guys explanation in both languages, English and Urdu. So yeah, let's get started. So the first question is, what are irreversible reactions? Give a few characteristics of them. Answer is, the reactions in which products do not recombine to form reactant are called irreversible reactions. बेसिकली इसमें वो बता रहे हैं कि जो रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन नहीं होते रिएक्टेंट को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए, उसे हम कहते हैं irreversible reaction. So now we have its characteristics. These reaction proceed in one direction only. ये जो reaction होते हैं वो सिर्फ एक ही direction में proceed करते हैं. Second point is, these are represented by a single arrow between reactant and products. ये इससे represent होते हैं कि एक single arrow होता है reactant और product के दरमियान में. And for these 2 points are enough. Characteristic में सिर्फ 2 point काफ़ी हैं. कि 2 नंबर का ये सवाल होता है शॉर्ट वाला, और जो लॉन्ग वाला होता है वो 8 नंबर का होता है, और जो इस्लामत वाले होते हैं छोटे छोटे वो लॉन्ग की फॉर्म में भी 4 नंबर के होते हैं. इसमें थोड़ी शख्सियत के बारे में हमें बताना होता है, तो उस तरह ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट. अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर मार्क कर लीजिएगा. अगर आपके पास यूनिक के नोट्स हैं तो आपने ज़रूर मार्क करना है. क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 9. When the rate of forward reaction takes place at the rate of reverse reaction, the composition of the reaction mixture remains constant. It is called a chemical equilibrium state. Basically जब forward reaction का जो है वो reverse reaction पर take place करे, उसकी जगह ले, तो जो reaction की जो composition होती है वो एक जगह महदूद हो जाती है, जिसे हम कहते हैं chemical equilibrium state. Third question is, give the characteristic of irreversible reaction. इसके जो कि सिर्फ 3 पॉइंट्स ही हैं, तो 3 आप लिखते हैं. अगर आपको नहीं पूरे याद होते तो एटलीस्ट 3 ज़रूर याद करें, लेकिन उनमें से 2 बेशक लिख लें. अगर इन केस अगर एक भूल जाए तो दूसरा तो आपको याद होगा. द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स, अब इसमें पहले उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, फिर उसके आगे दी हुई हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. और डेफिनेशन का 1 मार्क होता है तो वो भी हमने साथ ही लिखनी है, और कैरेक्टरिस्टिक का भी 1 पॉइंट होते हैं, तो 1 और 1 2, तो ये हमने नंबर पूरे इसके हासिल करना है. और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में 3 दफ़ा आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये भी आप मार्क कर लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 1 भी मार्क कर लीजिएगा. जो केमिस्ट्री के जो होते हैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें से आप कोई भी स्किप नहीं कर सकते, कि सारे इंपॉर्टेंट होते हैं. बोर्ड में यूजली एक्सरसाइज में से आते होते हैं, क्योंकि 9th क्लास के मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए थे, तो उसमें भी क्या कहते हैं इसमें से ही आए थे, और इस तरह ही. इसका थर्ड क्वेश्चन है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन. द रिएक्शन विच मस्ट प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन. बेसिकली इसमें उन्होंने बताया है कि इस तरह के रिएक्शन जिनमें जो प्रोडक्ट्स है वो रिएक्ट करते हैं ताकि वो रिएक्टेंट प्रोड्यूस कर सकें, उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन. Now we have the characteristics. These reaction never go to completion. ये जो reaction होते कभी भी complete नहीं होते. They are represented by a double arrow between reactant and product. अब हमने irreversible में पढ़ा था कि उसके लिए सिर्फ single arrow होता है reactant और product में, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि यहाँ पे double arrow 2 arrows होते हैं जो कि product और reactant के दरमियान होते हैं. और इसका next point है, these reaction proceed in both ways. अब जैसे जो हमारा इरिवर्सिबल था उसमें था कि ये जो रिएक्शन है एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जो ये रिएक्शन होती है ये दोनों तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं, फॉरवर्ड में भी रिवर्स में भी, जब तक उन्होंने डायनामिक इक्विलिब्रियम को अटेन किया हुआ है. नाउ वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन, हाउ इज डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड. Dynamic equilibrium is established when reaction does not stop. Only the rates of forward and reverse reaction become equal to each other but take place in opposite direction. So guys, इसके आगे भी है, लेकिन आप बस यहाँ से इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम से लेके डायरेक्शन तक मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को. और जो इस्टेब्लिश वाला ना, वहाँ से लिख देगा कि ये इस्टेब्लिश होता है
रिएक्शन के कंप्लीशन से पहले, यहाँ से आप मार्क कर लेगा, ठीक है। बेसिकली ये इस तरह जाएगा कि आपने यहाँ तक इसको यहाँ से लेके आपने इसको यहाँ तक मार्क करना है, ठीक है। डायनामिक से लेके यहाँ तक डायरेक्शन तक मार्क करना है, और फिर जो एस्टेब्लिश्ड है, एस्टेब्लिश से लेके इसको कंप्लीशन ऑफ डायरेक्शन तक मार्क करना है। दैट्स इट। मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ देती हूँ, इसका जो आंसर है, डायनामिक इक्विलिब्रियम established only when direction does not stop, only the rate of forward and reverse direction become equal to each other but take place in opposite direction. It is established before the completion of reaction. Now we have the last question of this, for the exercise question. Why at equilibrium state reaction does not stop? At equilibrium state the reaction does not stop because the rate of forward reaction is actually equal to the rate of reverse reaction but in opposite direction. वो कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शन होता है वो रुकता इसलिए नहीं क्योंकि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होता है, बराबर होता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो गाइस ये हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए। अब हम करते हैं एडिशनल के सिर्फ 2 कर लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं करनी, और ये कि आप लोगों के लिए ज़रा आप लोगों को समझ भी आ जाए, तो इसलिए हम इसको छोटा ही रखेंगे जितना possible हो सके. So we have the additional question, so we're gonna read both of the first 2 questions of additional. So we have question number 15 on page number 11. Which natural process is responsible for existence of life on the earth? We inhale oxygen and exhale carbon dioxide, while plants consume carbon dioxide and release oxygen. So an equilibrium is established between these gases that is responsible for existence of life on earth. ये हम छोटे क्लासेस से पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल 7-8 या इस तरह की क्लासेस है, या फिर से छोटे लेवल पे भी पढ़ रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, इंसानों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। और ये कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और हम ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। सो जो इक्विलिब्रियम होता है वो बन जाता है उन गैसेस के दरमियान जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लाइफ एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, उसके लिए। नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, डिफरेंशिएट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। अब इसका जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा होता है, और जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करने होते हैं क्योंकि ये आते हैं बोर्ड में और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कहीं से भी दे सकते हैं, इवन बुक में से भी। तो बस इस तरह ही। In a chemical reaction, the substances that combine or decompose to form products are called reactants. Product की है, in a chemical reaction, the new substances which are formed by combination or decomposition of reactants are called products. So guys, ये था आज का लेक्चर। होपफुली आपको पसंद आया होगा। Hopefully guys like this lecture. I worked pretty hard to make you guys understand this well, and I'll meet you guys in the next lecture. So till then, bye, peace out.